साथियों, बीजेपी और एनडीए बड़े सपने देखती है, बड़े लक्ष्य बनाती है और उन्हें हासिल करके भी दिखाती है। आज दुनिया में भारत की पहचान मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से है। बीजेपी सरकार ने देश में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के हाईवे और एक्सप्रेसवेज बनाए हैं। आज देश में 20 से ज्यादा एम्स हैं, दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज और आईआईटी खुले हैं। हमारी इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस विकास का उतना ही लाभ तमिलनाडु को भी मिल रहा है। साथियों, एनडीए सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। इसमें एक हमारे तमिलनाडु में बन रहा है। बीजेपी सरकार देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है, जिनमें से एक हमारे तमिलनाडु में तैयार होगा। हमारी सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन से जुड़ी योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे यहां की स्टील इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। यहां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहां वंदे भारत एक्सप्रेस भी चल रही है। साथियों, तमिलनाडु में एनडीए विजय का विश्वास लेकर के आपके आशीर्वाद लेने आई है। तमिलनाडु में जिनसे हमारा गठबंधन हुआ है, जो सारे हमारे नेता एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं और जिन्होंने डेवलप तमिलनाडु, डेवलप भारत का संकल्प लिया है, मैं उनमें से हर एक दल के नेता का, हर सीनियर नेता का आज आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आप ये मानकर चलिए कि मैं इन सभी आदरणीय नेताओं का नामोल्लेख कर ही रहा हूं और आज सबका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। आपके साथ से, आपके सहयोग से हमको और तमिलनाडु को नई ऊंचाई पर ले जाकर के, भारत को नई ऊंचाई पर ले जाकर के, डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयां पार करके हम दिखाएंगे। ये हम सबकी आपको गारंटी है। साथियों, अगले 5 इयर्स तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। अगले 5 इयर्स करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए अहम साबित होंगे। इसके लिए 19 अप्रैल को तमिलनाडु को नया रिकॉर्ड बनाना है। आपको तमिलनाडु में बीजेपी के, एनडीए के सभी कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से जिताना, और इसलिए मैं आज तमिलनाडु की धरती पर बार बार आके
जनता जनार्दन से मिलकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और आपके आशीर्वाद चाहता हूं। आज मुझे एक बात और भी आपसे कहनी थी। मैं हैरान हूं जी, आज अगर कहीं कोई मान लीजिए बड़ा सा खंभा मिल गया, लोहे का मिल गया, तांबे का मिल गया, पत्थर का मिल गया, और पता चले कि 3000 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है, तो हम ढोल पीटते हैं कि हमारे पास 3000 साल पुराना पत्थर मिला है, 4000 साल पुराना पत्थर मिला है। लेकिन मेरा देश का दुर्भाग्य देखिए, आजादी के 75 साल हो गए, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भाषा हिंदुस्तान की है, लेकिन दुनिया में जाकर के सीना तान करके बोलने का किसी को जरूरी नहीं लगा। इसकी मुझे पीड़ा है। ये मेरे देश का गौरव है, मेरी महान परंपरा का गौरव है। अरे जिस देश के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हो, वो देश दुनिया के सामने अपनी महान परंपरा के लिए गौरव से खड़ा हो सकता है। लेकिन इनको इसकी परवाह नहीं थी। मैं ये मिशन लेकर के निकला हूं। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, ये मेरे देश हैं जिसने दुनिया की सबसे पुरानी भाषा का गर्व प्राप्त है, वो मेरी तमिल भाषा है। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने थोड़ा बहुत कोशिश तो करता रहता हूं, लेकिन सीख नहीं पाता हूं। और हो सकता है कि 6-8 महीने यहां रह लूं तो सीख लूंगा। लेकिन आपके मेरी ये जो कमी पूरी करने के लिए मैं लगातार दिमाग खपाता रहता हूं। और इन दिनों मुझे टेक्नोलॉजी की मदद मिल गई है, और अभी अन्नामलाई ने विस्तार से इसका वर्णन भी किया। आपसे तमिल भाषा में जुड़ने के लिए मैंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर नमो इन तमिल हैंडल शुरू किया है। आप यहां जाकर के अपने मोबाइल फोन पर तमिल भाषा में मेरी स्पीच सुन सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रार्थना भी करता हूं, ये 100% करेक्ट नहीं होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी है, 5-10% तो कमी होगी। अगर आप मेरी हर भाषण को सुन करके उसमें कहां गलती है, क्या कमी है, ये अगर मुझे बताओगे तो मुझे सुधारने के लिए सुविधा मिलेगी। तो मुझे आपकी इसके लिए मदद चाहिए, और आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आपका आना पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगा। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद्री।